लो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 7th के बच्चे हैं और उन सभी का इवनिंग शिफ्ट का जो मैथ का पेपर हुआ है उसके आंसर की बात करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन कैसे करने थे इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें टोटल 16 क्वेश्चन आए। पहला पार्ट जो आया है आपका वो एमसीक्यू का है और वो बिल्कुल लड़कियों की तरह है। तो यहाँ पर आपसे बताना है आपको योग्यात्मक तत्सम मान क्या है। योग्यात्मक तत्सम मान का मतलब आपका 0 है, ध्यान रखना है आपको 0 होगा इसका आंसर। अगला कह रहा है 57 का पूरक कोण बताइए। पूरक कोण का मतलब आपको बताए ऐसे कोण जो दो कोणों को जोड़कर हमारा कितना बनता है 90 डिग्री। तो अगर एक 57 हो चुका है तो सीधी सी बात है दूसरा जानने के लिए हमको इसको 90 में से माइनस करना होगा। तो इसको सिंपल यहाँ पर माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3, यहाँ पर 2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 30 और -12 का योगफल बताओ। 30 को -12 से हमें क्या करना है, प्लस करना है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर आपको 30 में से 12 जब घट जाएगा तो यहाँ पर सिंपल आपका 18 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको मिलान चिन्ह बताना है। तो मिलान चिन्ह मैंने बताया था आपको 1 2 3 4 और ये यहाँ से आ जाता है 5। इसमें सिंपली आंसर हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या रेखा पर -3 के दाहिनी ओर है। देखो संख्या रेखा क्या होता है, संख्या रेखा ये होती है 0, फिर इधर -1, फिर -2 और फिर ये आ जाएगा -3। अब इसमें कह रहा है दाएं, दाएं का मतलब होता है राइट, राइट साइड क्या होगा -2। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक रेखा ये और दूसरी रेखा ये है, यहाँ पर बीच में प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षा भूमिक सदैव क्या होते हैं, तो वो एक दूसरे के शीर्षा भूमिक कोण बराबर होते हैं। अगला कहता है कि गुणात्मक तत्सम का मान क्या है, 0। गुणात्मक तत्सम का मान 0 हो जाएगा। अगला कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसका आधार और उसकी ऊंचाई है। तो बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 15 का 15 गुणा 6। तो उसे इसको काटेंगे 3 बार में कट जाएगा और 15 या 45 आ जाएगा। 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ध्यान रखना है किसमें दिया है, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछा गया वह रेखा जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं से अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, अलग अलग बिंदु पे। कहता है वह रेखा जो 2 या 2 से अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पे, तो वो 2 या 2 से अधिक बिंदु पे ये तिर्यक रेखा कहलाएगी आपकी। अगला कहता है कि दो ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा क्या होते हैं, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। -3 और -2 ले लिया तो क्या आएगा, सदैव -5, ऋणात्मक ही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से ए द्वारा कौन सा संख्या प्रदर्शित करता है। देखो यहाँ 0 है, यहाँ -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ पर या -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो ये -5, ये -5 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समषटभुज में जो है कितनी रेखाएं बराबर होती है, रेखाओं की संख्या बतानी है, तो ये 6 होगी। अब 2 नंबर का क्वेश्चन आपके आ जाते हैं उस आयत का क्षेत्रफल बताइए जिसकी लंबाई और चौड़ाई है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। 12 गुणा 21, तो सीधी सी बात है 12 कम 12 हाथ लगी, 12 कम 12 का 2 हाथ लगी 1 और 12 दूनी 24 और 1 25, 252 आंसर आ जाएगा। इन्हीं 2 आकृति बनाइए जिनमें समरूपता और घूर्णन में समानता हो। तो एक आप x बना लो और दूसरा आप बना लो 0 ओ, कुछ भी बना लो, इसको कैसे भी घुमा लो तो ये समान होंगे। उस कोण का मान बताइए जो अपने संपूरक के बराबर हो, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा संपूरक के बराबर। दी गई आकृति में आपको x का मान बताना है। आपको पता है सीधी लाइन 180 डिग्री होती है, ये 40 है ये 35 है, तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ 75 और 180 में से 75 को घटाएं, 180 में से 75 को घटाएंगे तो 105 इसका मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। परिसर ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटाते हैं। तो सबसे बड़ा तो मेरे को 123 दिख रहा है और इसमें सबसे छोटा नंबर देखें तो यहाँ पर 38 से छोटा कोई है ही नहीं। 123 में से 38 को घटा दो, यहाँ पर 13 में से 8 जाएगा 5 और यहाँ पर 1 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा आपका 8, तो 85 हो जाता। मिलान करना है अगले क्वेश्चन में, आपको बताना है जिसमें 3 भुजाएं बराबर हो, तो तीनों भुजाएं बराबर हो तो कैसा होता है आपका, पहले का आ जाएगा आपका डी। समकोण हो तो समकोण कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज। 2 भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो ये होगा, ये फर्स्ट का ही आंसर हो जाएगा। ये आपका सही मैचिंग होगा। दी गई आकृति में x बिंदु कह रहा है, दी गई आकृति में x पर अंकित बिंदु को परित घुमाया जाता है।
परित का मतलब चारों तरफ घुमाया जाता है। तो कहता है समिति का क्रम बताइए, समिति कितनी बार बनेगा, तो 2 बार समिति यहाँ बनेगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि 3 अंक के क्वेश्चन है और यहाँ पर एक 7वीं कक्षा के छात्र द्वारा 100 में से कुल अंक है, तो उसके लिए दंड आलेख बताना है। दंड आलेख सिंपली बना देंगे हम। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबर डाल देते हैं ऐसे करके, पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ऐसे इसको बढ़ा देंगे 60, 70, 80, 90 और ये 100 कर दिया हमने। और ऐसे ही पहले से आपका अभश लिखा हुआ है, अभश को कितने मिले 50, तो उसको 50 तक ऐसे खींच देंगे। दूसरा डिम्पी, डिम्पी दंड आलेख 90 तक है, तो उसको 90 तक ले जाएंगे, खींच देंगे। फिर आपका बाला, बाला कितना है 75, 75 किसके बीच में होगा 80 और इसके बीच में, यहाँ पर 75 ऐसे बना देंगे। कुछ इस तरीके से दंड डालेंगे। 70 होगा तो इसके थोड़ा सा नीचे बना दो 70, 40 होगा 40 के बराबर बना दो ऐसे करके, 85 में 85 के बराबर बना दो, 85 क्या होगा 90 और 80 के बीच में होगा, तो ये बना दिया हमने। ये दंड डाले कुछ इस तरीके का, पेपर में पेंसिल में बनाना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका मान बताना है आपको, एक्स का मान बताना है। आपको बताइए शीर्षा भूमि कोण बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी 75, और ये बताया मैंने आसन कोण होते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, तो यहाँ पर 105 हो जाएगा, एक्स का मान 105 हो जाएगा। अगला कहता है दो पूरक कोणों का माप का अंतर 12 है, यानी पहला कोण एक्स, दूसरा कोण एक्स प्लस 12 बराबर कितना आ जाएगा 90। 90 में से 12 घटा देंगे, यहाँ 2x बचेगा, 90 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर 78। 78 को अगर x से हम डिवाइड करेंगे तो 78 को यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 39, 39 और 3 9 39। तो पहला कोण आपका 39 आ जाएगा और दूसरे में 12 जोड़ दो, यहाँ पर 2 हाथ से लगी है, क्या रखा है कहाँ से लगी है, यहाँ 51 आ जाएगा। या बड़ा कोण 51 है और छोटा कोण आपका 39 है। अब इस आकृति को देखना है और इसकी सममिति रेखा खींचनी है, तो 2 रेखा खींच दी, एक ऐसे खींच दो और एक इधर से खींच दो, ऐसे 2 खींच सकते थे। अब खाली स्थान बढ़ना है, आप किस संख्या से उसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर इतना ही आ जाएगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे। अब कहता है इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ -3 आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो -45 आएगा। आगे कहता है 13 आपको दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, तो यहाँ पर माइनस का 7 दिखना था। 10 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 10 6 60, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1 लिख देता आप यहाँ पर सिंपल। इस गुणधर्म का प्रयोग करना है आपको, ए की जगह 4 रखना है, बी की जगह -5 रखना है, सी की जगह 7 रखना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इनको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और गुणा 4, तो यहाँ पर 8 आएगा। 8 यहाँ पर कह रहा है ए गुणा बी, ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू आपकी कितनी है -5, 4 पंचे 20 प्लस ए की वैल्यू 4 है और यहाँ पर 7, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 28 आ जाएगा, माइनस का 20 है, ये प्लस का 28, और इन दोनों को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। दोनों तरफ से 8 ही आंसर आ रहा है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। अगला कह रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो बी इंटू एच होता है, तो आपको पता है इसकी हाइट कितनी है, ये 4 है और इसकी क्या कहते हैं बेस कितना है 6, तो 4 6 24। अब यहाँ पर कह रहा है अब इस वाले साइड में भी ऐसे हो जाएगा, बी इंटू एच बराबर 24, तो ब्रेथ बी की वैल्यू आ रही है आपकी बेस की 5 और एच नहीं पता आपको 24। 5 से इसको काटेंगे तो हम कितना आ जाएगा, एच बराबर 5 चौक 20 पॉइंट लगा और 8 बार में कट जाएगा, तो 4.8 आ जाता है, 4.8 आ जाता है। ईडी की ऊंचाई भी हमने बता दी 4.8 आएगा। अब इसमें आपको कहना है कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में आपको त्रिज्या कितनी रखनी है 10, पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू क्या आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, तो 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 100, और 100 को जब 3.14 से हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आंसर आने वाला था। चौथे वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसमें कितना रखना है 6, तो पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर का मतलब है 6 गुणा 6, 6 6 36, और इसमें सिंपली आप गुणा कर देते इसका आंसर आएगा। दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का छायांकित भाग, भाई दोनों की गुणा करेंगे इसे 3.14 36 में, 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगी, तो 6 तो 8 और 3 6 18, 3 चौक 12 का 2 हाथ से लगी, 4 3 9, 10 की 0 हाथ से लगी, 13 का 3 हाथ से लगी 11। तो यहाँ पर आंसर 2 से पहले पॉइंट लग जाता, यहाँ लग जाता। 314 में से हम क्या करते 113.04 घटा देते, तो यहाँ पर 0.96 आ जाता, और यहाँ पर 3 में से 3 गया 0, और यहाँ पर कितना बचता, यहाँ पर भी 0 बचता और यहाँ पर 2 बचता, ये आ जाता आपका आंसर। यहाँ पर सिंपल रेखा है, अब देखो ये सीधी रेखा है, 40 25, यहाँ पर आ जाएगा आपका 40 और 25 आपका 65,
180 में से जब हम 65 को घटाएंगे तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा 115। 115 आ गया ये। 115 में ये सीधी लाइन ऐसे बन रही है, ऐसे सीधी लाइन। 115 और 25 को प्लस करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 140। 140 को 180 में से घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 छात्र ABCD है और वे एक क्या है रेखा पे खींचे हैं। तो कहता है जिनमें से उन्होंने 1 2 3 -1 -2 -3 लिखा है और पासे को फेंकने पर प्राप्त अंक के अनुसार उसे प्रारंभ में 2 पे खड़ा है। तो इस क्रम में पासा फेंकता है कि उसे उत्तर दीजिए। बताइए, यदि ए पासा फेंकता है और 2 प्राप्त करता है तो ए की क्या निश्चित होगी। ये पहले से ही सभी छात्र 2 पे खड़े हैं। अगर 2 पे फेंकता है और 2 और प्राप्त आता है तो अब कितने पे आ जाएगा, ये 4 पे आ जाएगा। बी पासा फेंकता है और -3 आता है, तो 2 था और -3 आ गया तो -1 आएगा। आगे कहता है कि एक संख्या जिसमें ABC के अंतिम प्रदर्शन किए जाए, अंतिम स्थिति में प्रदर्शन किया जाए, अथवा A और B का अंतिम स्थिति के बीच का अंतर बताइए। भाई A का वैल्यू क्या है 4 और B की वैल्यू क्या है -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। यहाँ पर हम आंसर 5 लिख सकते हैं, इसका आंसर 5 आ जाएगा। कह रहा है विश्व के T20 टूर्नामेंट में बल्लेबाज ने विभिन्न प्रकार के रन बनाए, ये रन बनाए। अब आगे करना क्या है इसके अंदर, देखो क्वेश्चन में आपको क्या करें। ठीक है, किस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाए, तो इसमें देख लो सबसे ज्यादा रन आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा बनाए, हम सीधा लिख देंगे ऑस्ट्रेलिया। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस ने सबसे कम रन बनाए, सबसे लोवेस्ट मार्क्स किसके हैं, तो 16 नंबर है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि यदि बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ दुगने रन बनाता है तो T20 में कितने रन बनाता है। तो पाकिस्तान के 16 रन है, दुगने बनाता है तो कितना होता है 32 रन हो जाते हैं। उस देश का नाम बताइए इसने अर्धशतक नहीं लगाया। इन दो नाम अर्धशतक का मतलब 50 से कम, 50 से कम ये भी है, 50 से कम ये भी है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कैरम बोर्ड में आए, अब प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है 100 सेंटीमीटर लंबी है और छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है। अब ठीक है, अब कह रहा है कि कैरम बोर्ड में बोर्ड का क्षेत्रफल बताइए। कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल जानने के लिए इसकी भुजा 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है और ये भी 100 है। ये वर्ग है और वर्ग क्या होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कर दो आप, ए स्क्वायर होता है क्षेत्रफल फॉर्मूला, तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 0 की जगह 4 0 लग जाएगी। पहला क्षेत्रफल। दूसरा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या 6 है और पाई की वैल्यू इसमें कुछ कहीं नहीं गई है तो आप 22/7 रख सकते हो। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आपका 6 का स्क्वायर और यहाँ पर 22/7, नहीं पाई R स्क्वायर मैंने बताया था, तो 22 गुणा 36/7 आप ये कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल याद कीजिए, छोटे वृत्त 4 है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा हमको और उसमें 3 है, 4 छोटे वृत्त है और क्षेत्रफल के लिए कोई फॉर्मूला लगाएंगे आप इस तरीके से 22 आ जाएगा आंसर 22/7 और 9 गुणा 4 चौक 36, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा 36 गुणा 22/7 आपका ये आ जाएगा, सेम ही आएगा दोनों का क्षेत्रफल। तो यही पूरा पेपर आया था आपका